बोलिए 1008 श्री पाशनाथ भगवान की जय। सम्माननीय मंच, आज के कार्यक्रम के गौरव हमारे सभी तपस्वी गण एवं उपस्थित सभी समाजजनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं नेहा अभिषेक मौला, श्री हुमड़ जैन समाज ट्रस्ट एवं श्री हुमड़ युवा मंच के आज के इस भव्य कार्यक्रम सामूहिक तपोभिनंदन समारोह 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हम जिनेन्द्र प्रभु का स्मरण अवश्य ही करते हैं। कहते हैं कि प्रभु के नाम के स्मरण मात्र से ही हर कार्य सफलता को प्राप्त हो जाते हैं। महावीर के वंशज हम, श्रेष्ठ हो हमारे आचरण, कार्य मंगल हो रहा, शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो ओवझायाणं, ओम नमो लोय सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। अब मैं ऑनलाइन दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ समाज अध्यक्ष श्री विपिन जी गांधी को, समाज मंत्री श्री रजनीकांत जी गांधी को एवं हुमड़ युवा मंच अध्यक्षा श्रीमती रूबी गौरव जी बंडी को एवं युवा मंच सचिव श्री अनिमेश जी मादावत को। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं समाज के प्रथम व्यक्ति हुमड़ जैन समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान विपिन जी गांधी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने स्वागत भाषण से हमें मार्गदर्शन देवें। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमत सागर जी महाराज की जय। मयूर पिच्छीधारी श्रवणाचार्य विमत सागर जी के श्री चरणों में शत नमन, शत नमन। आज की धर्म सभा में पधारे सभी धर्मालु हुमड़ जन को सादर जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण धर्म पर्व प्रदूषण पर आत्मिक शांति और धर्म धारण कर अपने शरीर को कष्ट देते हुए आत्मा की शुद्धि के लिए 10 धर्मों को अंगीकार कर 10 उपवास व्रत करने वाले हमारे हुमड़ बंधुओं भगिनी का हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं, दिल से उन्हें बधाइयाँ। मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हुमड़ जैन समाज ट्रस्ट इंदौर एवं श्री हुमड़ युवा मंच इंदौर में जो तप आराधना का संकल्प लिया है, वे हमारे समाज के जो 30 से 35 वर्ष आयु के जो युवा हैं उन लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की है। वे श्रीमान रौनक राजेश जी वगेरिया, श्रीमान हर्षल हसमुख जी पाणौत, मयूर ललित जी दोषी, अजीत अनिल जी दोषी एवं श्रीमती सारिका दीपक जी पाडलिया। ये जो हमारे बंधु हैं, इन्होंने 10 दिन तपस्या करने का संकल्प लिया है और व्रत को अंगीकार किया है। साथ ही हमारे ही समाज के 5 उपवास जो पंचमी से 11 तक के जो
6 उपवास करने वाले बंधु भगिनी हैं। वे श्रीमती निकिता बंडी, श्री दीपेश जी पाणौत, कशिश जी सरिया, श्रीमती डिम्पल जी शाह, तन्वी जी मिंडा, प्रश्वी गांधी, पलक मैयावत, सोमेश जी दोषी और वैशाली जी पाणौत। इन लोगों ने 5 उपवास की तप आराधना की है। साथ ही हमारे समाज के छोटे बच्चे जिन्होंने अपने जीवन में, जो 7 साल 8 साल की उम्र के बच्चे हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में प्रथम उपवास का प्रयास किया। वे श्री कुमारी अरवी नीरज बंडी जो 8 वर्ष की है, साथ ही आरोह जी कोठारी जो 8 वर्ष के हैं, और सबसे छोटी बच्ची दर्शिका अजीत जी दोषी जो 7 वर्ष की है। ये इस बात का द्योतक है कि हुमड़ समाज में तप आराधना एवं धर्म के प्रति कितना हमारे समाज में लोगों की सोच है। मैं इन सभी तपस्वियों से के तप की अनुमोदना करता हूँ एवं उन्हें बधाई देता हूँ, उन्हें शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने तप आराधना के द्वारा धर्म को धारण किया एवं धर्म की ध्वजा को लेकर चलने में प्रशस्त किया मार्ग। मैं हुमड़ जैन समाज ट्रस्ट एवं श्री हुमड़ युवा मंच के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने प्रयास को जारी रखा एवं इस कोरोना के विकट संकट काल में भी इसको ऑनलाइन जारी करने का निश्चय किया है। सभी कार्यकर्ता एवं टीम के सभी लोगों को मैं पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। पुनः परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद विपिन अंकल। अब मैं हमारी श्री हुमड़ युवा मंच की क्रिएटिव अध्यक्षा श्रीमती रूबी जी बंडी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और श्री हुमड़ युवा मंच की गतिविधियों से समाज जन को अवगत करावें। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो मयूर पीछेधारी श्रमणाचार्य 108 श्री विमल सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जय जिनेन्द्र। मैं रूबी बंडी आप सभी का इस मंच पर स्वागत करती हूँ। तपस्वी करे तपस्या, कर्म निर्जरा होए। जो श्रावक अनुमोदना ना करे तो श्रावक का ही को होए। जी हाँ, बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं कि अगर तपस्वी तपस्या करता है तो उसे देखकर भावना भाव। क्या पता आपकी तपस्या उदय में आ जाए। अगर आप भावना नहीं भा सकते तो एटलीस्ट उसकी अनुमोदना करो। क्या पता आपके जीवन में ऐसा पुण्य उदय आ जाए और आपकी तपस्या हो जाए। ऐसे ही तपस्वी की अनुमोदना श्री हुमड़ युवा मंच पिछले कई वर्षों से करता आ रहा है। यही नहीं, पिछले 36 वर्षों से श्री हुमड़ युवा मंच विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता आ रहा है, जिसमें कई स्थायी गतिविधियां हैं, जैसे कि विकासशील जन सेवा योजना, शिक्षा सहायता योजना। इसके अंतर्गत युवा मंच समाज के निराश्रित परिवारों को रियायती मूल्य पर एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क अनाज की वितरण करता है। शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पुस्तक एवं अन्य सभी विद्यार्थियों को कॉपियां वितरित करता है। सामूहिक तपाभिनंदन, अनुमोदना रुकनी नहीं चाहिए। क्या हुआ अगर सरकार की ऐसी गाइडलाइंस है कि हम और आप एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। हम और आप एक ही समय पर अपने अपने घर से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो एकत्रित हो सकते हैं। एक समय पर हम सामूहिक तरीके से तपस्वियों की अनुमोदना तो कर सकते हैं। बस इसी कंसेप्ट को सोचकर युवा मंच ने इस बार तपोत्सव का प्रोग्राम तपाभिनंदन के नाम से इंट्रोड्यूस किया और जो आज हम आपके सामने YouTube लाइव चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इस वर्ष तपस्वियों के घर से अनुमति लेने के पश्चात ही युवा मंच की टीम भक्ति के द्वारा तपस्वियों की अनुमोदना करने उनके घर भी पहुंची थी। यही नहीं, इस वर्ष तपोत्सव को नाम दिया गया तपोत्सव द फेस्टिव सीजन 2021, जिसमें युवा मंच द्वारा ऑनलाइन धार्मिक तंबोला, ऑनलाइन भजन आइडल, ऑनलाइन धार्मिक फैंसी ड्रेस की प्रतियोगिता भी रखी गई थी। और मुझे ये आप लोगों से
बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पूरे समाजजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हमें बहुत सारी एंट्रियां प्राप्त हुई, हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा एंट्रियां हमें प्राप्त हुई। आप लोगों का यही सहयोग मैं फ्यूचर में भी अपेक्षित करती हूँ। दूसरा कि हुमड़ युवा मंच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब अपनी एक जगह बना रहा है। पिछले कई वर्षों से हुमड़ युवा मंच का फेसबुक पेज श्री.मंच तो एक्टिव है, पर इस वर्ष हुमड़ युवा मंच इंदौर ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज भी एक्टिव कर लिया है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करें। हुमड़ युवा मंच द्वारा आयोजित खेल हलचल एवं यात्रा। युवा मंच युवाओं को समाज से जोड़ने हेतु खेल हलचल कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न एक्टिविटीज कंडक्ट करता है, जिसमें हुमड़ प्रीमियर लीग, टर्फ क्रिकेट कंपटीशन जैसे काफी कंपटीशन हुमड़ युवा मंच द्वारा आयोजित किए जाते हैं। युवाओं और समाजजनों को आपसी मेल मिलाप कराने के लिए प्रतिवर्ष धार्मिक एवं पर्यटक स्थल की यात्राओं का आयोजन भी युवा मंच द्वारा किया जाता है। व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत मंच अंगदान, नेत्रदान और रक्तदान जैसी गतिविधियों का संचालन वर्ष पर्यंत करता रहता है। श्री हुमड़ युवा मंच द्वारा की जाने वाली ये सारी गतिविधियां आप सभी समाजजनों के सहयोग से ही संचालित की जा रही है। अतः मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इन सारी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में आप अपनी आर्थिक सहायता हुमड़ युवा मंच को प्रदान करें, ताकि हम ये सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चला सकें और इन्हें और प्रभावी बना सकें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद रूबी जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं सम्मान समारोह की ओर। सर्वप्रथम हम उन बालक बालिकाओं का डिजिटल सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने इस वर्ष प्रथम उपवास की साधना की है। बालिका अनिका अंकित जी बंडी, उम्र 7 वर्ष। बालक आरव सपन जी कोठारी, उम्र 8 वर्ष। बालिका अर्नी नीरज जी बंडी, उम्र 9 वर्ष। बालक जैनम विशाल जी कुनिया, उम्र 12 वर्ष। सभी को खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब अनुमोदना। समाज के सभी 10 लक्षण तपस्वियों की सुखसाता पूछने एवं अनुमोदना करने के लिए युवा मंच की टीम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भक्ति भजन करने तपस्वी परिवार की सहमति लेकर उनके घरों में पहुंची। टीम द्वारा प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया एवं उसी दौरान तपस्वियों के तप का सम्मान का कार्यक्रम परिवारजनों के बीच संपन्न करा। तपस्वियों के सम्मान की झलकियां हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले 10 उपवास, फिर 5 उपवास। बड़ा गणपति निवासी 28 वर्षीय श्री मयूर ललित जी दोषी, आपने पिछले वर्ष भी 10 उपवास की साधना कर चुके हैं। इस वर्ष भी आपने 10 उपवास की कठिन साधना पूर्ण करी है। मैं युवा मंच की एवं समाज ट्रस्ट की ओर से आपका अभिनंदन करती हूँ एवं हम ऐसी भावना भाते हैं कि आप 10 उपवास की हैट्रिक पूर्ण करें। कंचन बाग निवासी श्री रौनक राजेश जी वगेरिया, आपने पहले एक बार 3 उपवास की साधना भी कर रखी है। आप अभी 28 वर्ष के हैं। आपको 10 उपवास की तपस्या के लिए पूरे हुमड़ समाज की तरफ से खूब खूब अनुमोदना। आड़ा बाजार निवासी झाड़ूवाला दोषी परिवार के 34 वर्षीय श्री अमित अनिल जी दोषी ने इस वर्ष 10 उपवास की साधना पूर्ण की है। मैं युवा मंच परिवार की तरफ से खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। कंचन बाग निवासी श्री हर्षल हसमुख जी पाणोत, आपने 10 उपवास की कठिन साधना पूर्ण करी है। आप अभी 35 वर्ष के हैं। आपको हुमड़ समाज ट्रस्ट की ओर से खूब खूब अनुमोदना। उदयनगर निवासी श्रीमती सारिका दीपक जी पाडलिया, आपने 10 उपवास की तपस्या पूर्ण करी है। हुमड़ युवा मंच परिवार की तरफ से खूब खूब अनुमोदना।
कृषि विहार निवासी 17 वर्षीय कुमारी कशिश सचिन जी सरिया ने अपने 5 उपवास की तपस्या पूर्ण करी है। आपको हुमड़ समाज की ओर से खूब खूब अनुमोदना। कालानी नगर निवासी कुमारी पाशवी राहुल जी गांधी, आपने 5 उपवास की साधना पूर्ण की है। आप अभी 18 वर्ष की हैं। हुमड़ समाज की ओर से आपको खूब खूब अनुमोदना। महेश नगर निवासी कुमारी तन्वी विपिन जी मिंडा, आपने 5 उपवास की तपस्या पूर्ण की है। आप 25 वर्ष की हैं। पूरे हुमड़ समाज की ओर से आपको खूब खूब अनुमोदना। गुमाश्ता नगर निवासी श्री पलक राजेश जी मैयावत, आपने 5 उपवास की साधना पूर्ण करी है। आप अभी 24 वर्ष के हैं। हुमड़ समाज की ओर से आपको खूब खूब अनुमोदना। सुदामा नगर निवासी श्री सोमेश बाहुल जी दोषी, आपने 5 उपवास की साधना पूरी की है। आप अभी 26 वर्ष के हैं। आपको हुमड़ समाज जन की ओर से खूब खूब अनुमोदना। विजयनगर निवासी 29 वर्षीय श्रीमती निकिता आदित्य जी बंडी, आपने इस वर्ष 5 उपवास की तपस्या पूर्ण की है। पूरे हुमड़ समाज की ओर से आपको खूब खूब अनुमोदना। स्कीम नंबर 140 निवासी 29 वर्षीय श्रीमती डिम्पल आकर्ष जी शाह, आपने इस वर्ष 5 उपवास की साधना पूर्ण की है। आपको हुमड़ समाज जन की तरफ से खूब खूब अनुमोदना। मून पैलेस कॉलोनी निवासी श्रीमती वैशाली विक्षेप जी पाणोत, आपने 10 एवं 8 उपवास की साधना भी करी है। इस वर्ष आपने 5 उपवास की तपस्या पूर्ण की है। आपको हुमड़ समाज की तरफ से खूब खूब अनुमोदना। कंचनबाग निवासी श्री दीपेश हसमुख जी पाणोत, आप 2 बार 10 तप की तपस्या पूर्ण कर चुके हैं। इस वर्ष आपने 5 उपवास की तपस्या पूर्ण की है। आपको हुमड़ समाज की तरफ से खूब खूब अनुमोदना। बजरंग नगर निवासी श्री श्रीपाल छगनलाल जी मुंगाड़िया, आपने मात्र 53 साल की उम्र में ही 11 साल तक 10 उपवास की साधना पूर्ण की है। इस वर्ष आपने 5 उपवास की तपस्या पूरी की है। हुमड़ समाज की ओर से आपको खूब खूब अनुमोदना। बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य मयूर पिछीदारी श्रमणाचार्य श्री विमद सागर महाराज की जय। इस वर्ष के तपाभिनंदन कार्यक्रम में हमें आचार्य श्री का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। टीम के विशेष आग्रह पर आचार्य श्री ने सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए उनके विशेष प्रवचन दिए, जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। बोलिए विमद सागर महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जय शांतिनाथ भगवान की। बारे बारे नरतन ना मिलता, क्यों बेकार करे। गुरुजनों की वाणी सुनकर क्यों ना भला करे। इन लोक में प्रभु मिल सकते, गुरु नहीं मिलते। हमारे खंड में गुरु दर्शन मिलते। जय भगवान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। वर्तमान शासनायक वर्तमान स्वामी की। गुरु परम पिछी आचार्य गुरुवर विराट सागर की महामूल्य आदि की धर्म स्नेही बिंदु पर्यूषण पर्व की पावन अवसर पर जैन धर्म के अनुसार
साधक जन साधना करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं। कभी कभी ऐसा मौका और अवसर प्राप्त होता है कि जब पर्वादि राज पर्यूषण पर्व में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप के लिए पाप से मोड़ करके धर्म के मार्ग पर लगाता है। पुण्य करने का एक अचूक अवसर है पर्वादि राज पर्यूषण पर्व। देखा जाता है पर्वादि राज पर्यूषण के 10 दिनों के अलावा प्रायः 355 दिन तक यदि किसी को एक वस्तु का त्याग करने का कह दिया जाए तो बड़ा कठिन पड़ता है। मंदिर में 10 मिनट रुकने के लिए कह दिया जाए तो बड़ा कठिन पड़ता है। एक अर्घ्य चढ़ाने का कह दिया जाए तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन पर्यूषण पर्व में व्यक्ति का जीवन धर्ममय हो जाता है। वह इतना धर्म करता है, इतना धर्म करता है कि वो निरंतर 11 बजे तक पूजा करता है, अभिषेक करता है, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके 10 दिन की साधना करता है। ऐसे भी ग्रस्त श्रावक हैं जो 16 दिन की साधना करते हैं। ऐसे भी ग्रस्त श्रावक हैं जो 10 दिन के उपवास करते हैं। ऐसे भी श्रावक हैं जो 5 दिन के उपवास करते हैं। जो साधना मुनि करते हैं वह साधना ग्रस्त श्रावक भी करता है। इसका मतलब मुनियों के द्वारा की जाने वाली साधना एकदम सत्य है, तभी उसने उस साधना की क्या किया, स्वीकार किया है। उस तपस्या को करके आनंदित होता है। और हमारे समाज में अनुमोदना करने वाले भी बहुत हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 दिन के उपवास करता है, 5 दिन के उपवास करता है, तो समाज की महिलाएं, समाज के पुरुष, समाज की युवावर्ग उसके घर पर जाकर के विनतियाँ गाते हैं। विनती गाने का मतलब भजन करते हैं, स्तुतियाँ गाते हैं और उसकी उस तपस्या की बहुत बहुत अनुमोदना करके कि आपने जो कार्य किया वो बहुत अच्छा किया, है ना, उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार से आप तपस्या और साधना करते रहना। तो ये हमारी समाज में परंपरा, जब कोई इस प्रकार से कार्य करता है तो उसको प्रोत्साहित करना हम सभी का दायित्व होता। हम कर नहीं सके तो जो कर रहा उसकी कम से कम अनुमोदना तो करे, उसकी अनुमोदना करे, उसका सम्मान करे, है ना, उसका बहुमान करे कि आपने धर्म किया है और धर्म के लिए प्रोत्साहित है। जब एक व्यक्ति का सम्मान होता है तो 4 व्यक्ति भावना रखते कि नहीं, मुझे भी ऐसा धर्म करना चाहिए। जिस प्रकार से तीर्थंकर की माँ होती है और जब वो तीर्थंकर गर्भ में आती है तो माताओं की सेवा देवियां करती हैं, उसी प्रकार से व्रत उपवास करने वालों की खूब हमें क्या करना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए। और जब मेरे पास कोई आशीर्वाद लेने आता है तो मैं तो ये कहता करना ही चाहिए। कम से कम 10 लक्षण में एक आध लक्षण तो आए, 10 लक्षण नहीं आए तो एक आध लक्षण तो आए। और दूसरी बात यह है कि जब कोई उपवास आदि करता है तो हमारे समाज में बहुत सारे युवा मंच, महिला मंडल, महिला समिति, युवा वर्ग, युवा मंडल बहुत उत्साही हो जाते हैं कि चलो हमें एक धार्मिक अनुष्ठान में जिन धर्म की प्रभावना करने का मौका मिला। इसी वर्ष 2021 में इंदौर जैन समाज में घूमड़ युवा मंच द्वारा तपस्वियों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा। घूमड़ दिगंबर जैन समाज इंदौर के द्वारा उनका एक अभिनंदन रखा गया है। उन्होंने अपनी भावना रखी कि मुझे इसके लिए गुरुवर आपका आशीर्वाद मिले। मैंने कहा बिल्कुल,
अगर कोई धर्म के मार्ग पर एक कदम चलने की भावना रखता है तो मैं उसके साथ 4 कदम चलने की भावना 4 कदम भावना रखता हूँ। चलो आज का जो धर्म के आदि श्रावक धर्म के मार्ग पर चल रहा, एक दिन का उपवास कर रहा, हो सकता कि उस उपवास से उसको ऐसी शक्ति मिले कि अगले साल 10 उपवास करें, ऐसी भावना जग जाए कि हम मोक्ष मार्ग पर चले। कुछ भी हो सकता है। वो सम्मान तो भूखा कोई व्यक्ति नहीं होता, इनाम का लालची कोई व्यक्ति नहीं होता है, और उपवास की साधना तपस्या करने वाला इन सब चीजों को महत्व नहीं देता है। वो तो कर्म निर्जला के लिए करता है। लेकिन समाज के लोगों का दायित्व बनता है कि हम निश्चित इस कार्य के लिए बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं। हुमड़ दिगंबर जैन समाज के लिए, हुमड़ युवा मंच के लिए हमारा खूब खूब आशीर्वाद है। कार्यकर्ताओं को भी आशीर्वाद है और उपवास करने वालों को भी आशीर्वाद है। कार्यकर्ताओं को इसलिए आशीर्वाद है कि हम इसी तरह से जिन धर्म की प्रभावना करते रहें। और मुझे बहुत अच्छी खुशी की बात है कि चलो इस कार्यक्रम की भावना से वो हमारे तक आए, गुरु का दर्शन मिला, आशीर्वाद मिला। मैं ये भी भावना रखता कि ये सम्मान के साथ साथ ये देव साथ गुरु का भी बहुमान रखें। बहुत अच्छा काम इसी प्रकार से युवा साथी बहनें माताएं धर्म के क्षेत्र पर बढ़ती रहे। आप सभी के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। इसी प्रकार से जिन धर्म की प्रभावना होती रहे। जय बोलो महावीर भगवान की। बोलिए आचार्य श्री विमद सागर महाराज की जय, मुनि संघ की जय। अब बारी है हमारे पहले हुमड़ भजन आइडल प्रतियोगिता के विजेता के नाम की घोषणा की। पर पहले मैं आपको बता देती हूँ इस कंपटीशन के बारे में और जज के बारे में। युवा मंच द्वारा इस वर्ष एक ऑनलाइन भजन आइडल कंपटीशन रखी थी, जिसमें तय समय सीमा तक 72 प्रतिभागियों की एंट्री प्राप्त हुई। इस कंपटीशन के जज बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुप्रसिद्ध भजन गायक, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में कई मुकाम हासिल कर लिए हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भजन सम्राट श्री नमन जी धारीवाल को कि वे आए और विजेता का नाम घोषणा करें। जय पार्शनाथ, जय महावीर। मैं नमन धारीवाल आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करता हूँ। सबसे पहले हृदय की अनंत गहराइयों से हुमड़ युवा मंच को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने पर्युषण महापर्व के शुभ अवसर पर इतनी सुंदर प्रतियोगिता, धर्म संबंधित भजन प्रतियोगिता हुमड़ भजन आइडल का आयोजन किया, और जो कि अनुमोदनीय कार्य है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है। युवा मंच की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट की गई और मैंने अपने आप को भाग्यशाली समझा और मैंने युवा मंच की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। आप सभी ने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन कहते हैं ना कि हमारा जिन शासन भावनाओं पर टिका हुआ है। हमारा जिन शासन भावनाओं की कीमत को ज़्यादा महत्व देता है, लेकिन भावनाओं के साथ साथ संगीत में सुर भी देखा जाता है, ताल भी देखी जाती है, लय भी देखी जाती है। मेरे लिए यह निर्णय, ये डिसीजन लेना बहुत ही टफ था कि किसको थर्ड दूं, किसको सेकंड दूं, किसको फर्स्ट दूं। इस वर्ष हुमड़ भजन आइडल प्रतियोगिता के विजेता, उनके नाम आप सभी के बीच रखता हूं। और सबसे पहले 0 से 14 एज ग्रुप, 0 से 14 एज ग्रुप वालों के नाम सबसे पहले लेना चाहूंगा। थर्ड पोजीशन पर है वेदिका सुनील वागड़िया, वेदिका सुनील वागड़िया। सेकंड पोजीशन पर है लब्धि गोवाड़िया, सेकंड पोजीशन पर लब्धि गोवाड़िया। और फर्स्ट पोजीशन पर है धानवी पालविया, फर्स्ट पोजीशन पर है धानवी पालविया। तीनों प्रतिभागियों को खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब बधाई। आप तीनों ऐसे ही आगे बढ़ें। और 14 प्लस एज ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है अंशुल शाह, सेकंड पोजीशन पर है रिंकल डडुकिया, सेकंड पोजीशन पर रिंकल डडुकिया। और फर्स्ट पोजीशन पर है राखी सालगिया, फर्स्ट पोजीशन पर है राखी सालगिया। आप दोनों ग्रुप वालों को 0 से 14 और 14 प्लस एज ग्रुप वालों को, तीनों प्रतिभागियों को, तीनों विनर को
खूब खूब बधाई, खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब धन्यवाद। अंत में जय पार्श्वनाथ, जय महावीर, आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद नमन जी। हुमड़ भजन आइडल के सभी प्रतिभागियों को एवं सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बारी है धार्मिक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के नन्हे मुन्ने विजेताओं के नाम की घोषणा की। अब मैं आमंत्रित करती हूँ धार्मिक फैंसी ड्रेस के जजेस को श्रीमती निशी नितेश जी जैन। आप कई सामाजिक संस्थाओं में कार्यरत है कि उनके बारे में अगर मैं बताना शुरू करूंगी तो शायद समय कम पड़ जाएगा। और इसी कार्यक्रम की हमारी दूसरी जज श्रीमती सपना गौरव जी जैन, आप शिक्षिका होने के साथ में लेखिका भी हैं। तो आइए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे दोनों जजेस को कि वो आए और हमारे इस कंपटीशन के विजेता की घोषणा करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम अभी हमारे महापर्व पर्युषण पर्व में जिनेंद्र देव की भक्ति और आराधना कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में श्री हुमड़ युवा मंच द्वारा ये धार्मिक फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें मुझे निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं अतीत जी, प्राची जी और हुमड़ युवा मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि वे आगे भी इसी तरह धर्म प्रभावना के कार्य करते रहें। आज जो बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी वो वास्तव में बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ थी और उनमें से किसी विजेता का चयन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल कार्य था, किंतु ये एक प्रतियोगिता है और मुझे अपना निर्णय देना ही था। तो इसलिए मैंने आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष में 3 विजेताओं का चयन किया है, जो कि इस प्रकार हैं। तृतीय स्थान पर आए हैं नाइशा पलाश बख्शी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है फलक सौरभ जुनवा ने, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और प्रथम स्थान पर आए हैं रियांश प्रीतेश पतंगिया, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा प्रस्तुति दी थी, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। जय जय। चंदा की चकोरी से बात ना होती, अगर आपसे हमारी ये मुलाकात ना होती, कुछ तो बात होगी आप सभी प्रतिभागियों में, वरना इतनी शानदार प्रस्तुति यहाँ आज नहीं होती। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ श्री हुमड़ युवा मंच इंदौर का, जिन्होंने मुझे आप सभी से जुड़ने का मौका प्रदान किया। बहुत बहुत बधाई सभी प्रतिभागियों को और उनके माता पिता को, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति आज यहाँ दी। अब बढ़ते हैं निर्णय की ओर। निर्णय लेने में सच में बहुत कठिनाई आ रही थी, क्योंकि आप सभी की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। फिर भी कुछ कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना निर्णय तैयार किया है। मेरी कैटेगरीज में एक्सप्रेशंस, आपका ड्रेसअप और कंटेंट लिया गया है। तो अब मैं बढ़ती हूँ निर्णय की ओर। तृतीय स्थान पर है ध्रुवी अमित पतंगिया, जिन्होंने दान पेटी का रोल किया था, उम्र 9 वर्ष। द्वितीय स्थान पर है अयांश अपूर्व पालविया, जिन्होंने गंधोदक का रोल किया, उम्र 7 वर्ष। उम्र बहुत छोटी और बोल बहुत बड़े। और अंत में प्रथम स्थान पर है वार्य सौरभ गोवाड़िया, जिन्होंने अंजन चोर का रोल प्ले किया था। तीनों प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद निशी जी एवं सपना जी। वैसे मेरी नज़र में या आपकी नज़र में या पूरे समाज की नज़र में कहे तो सभी बच्चे विजेता है, पर कठिन निर्णय तो लेना पड़ता है क्योंकि यह एक कंपटीशन है। सभी विजेताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे युवा मंच के सचिव श्री अनिमेश जी मादावत को कि वे आए और अपना आभार देवें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले परम पूज्य मयूर पिछीधारी श्रमणाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। साथ ही हमारे सारे तपस्वी जिन्होंने इस पर्युषण पर्व में कठोर तपस्या करी है, उनका तपाभिनंदन। साथ ही बधाई हमारे कार्यक्रम के निदेशक द्वय श्रीमती नेहा अभिषेक जी मोला और श्री शुभम यशपाल जी जुआ को, जिन्होंने पूरे पर्युषण पर्व में सभी समाजजन को धर्म से जोड़े रखने के लिए विभिन्न धार्मिक गतिविधियां प्लान करी, जिसमें सभी समाजजन ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। अंत में धन्यवाद हमारे सभी समाजजन का, जो हमसे आज ऑनलाइन के माध्यम से इस इवेंट में जुड़े। धन्यवाद।